प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नर्सिंग ट्यूटर के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक व्यू हो जाएगा, एक विज़न हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन है जो नर्सिंग ट्यूटर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मेरे फ्रेंड्स के, मेरे कोलीग्स के क्वेश्चन थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फर्स्ट MSc नर्सिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन रैक कॉलेज इन द ईयर। तो रैक कॉलेज मतलब कि राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में है। तो कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट MSc नर्सिंग प्रोग्राम? तो जो फर्स्ट MSc नर्सिंग प्रोग्राम था वो 1959 में स्टार्ट हुआ था। 1959 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दिल्ली में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमारी अमृत कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो इंडिया में सबसे पहले जो MSc नर्सिंग प्रोग्राम था वो रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में 1959 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेट इज़ डन यूजिंग। तो जो न्यू बॉर्न बच्चों में जो मैच्योरिटी रेट है तो वो किसके द्वारा, कौन सा स्कोर यूज़ होता है उसमें? ब्लड स्कोर यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्लड स्कोर। तो ब्लड स्कोर में क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी की जो जेस्टेशनल एज है, बच्चा कितने वीक्स का है और उसकी मैच्योरिटी असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम उसकी आर्म रिकॉयल, स्कार्फ साइन, ठीक है, हील टू ईयर, मैन्योर, हर तरह की चीज़ देखते हैं। तो एक होता है अपगार स्कोर। जो अपगार स्कोर होता है वो उसके बर्थ के तुरंत बाद ही उसको देखते हैं, वॉच करते हैं। ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन, पल्स, ग्राइमेज, मसल टोन ये सब देखते हैं, पर ब्लड स्कोर में बच्चों की मैच्योरिटी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किसी एक को छोड़ के। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें होती हैं डोमेन में। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है वो डोमेन में नहीं आती हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में वो नहीं आता है। सो इसका राइट आंसर आएगा क्रिटिसिज्म। तो कॉग्निटिव डोमेन में मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है। नॉलेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एप्लीकेशन आता है, एनालिसिस आता है। ठीक है, तो सिंथेसिस और इवैल्यूएशन भी आते हैं, सिंथेसिस भी आता है और इवैल्यूएशन भी आते हैं। ठीक है, तो जो क्रिटिसिज्म है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो ऑफिशियल लेवल में नहीं आता है। सो इसका राइट आंसर आएगा क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्फी साइन इज इम्पॉर्टेंट साइन एसोसिएटेड विद। तो मर्फी साइन जो किस में होता है, कॉलीसिस्टाइटिस में जो मर्फी साइन देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, मर्फी साइन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है। कॉलीसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकता है। तो पेशेंट जब भी पेशेंट डीप ब्रीथ कर लेता है और जब डीप ब्रीथ करता है तो उसके राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है। ठीक है, तो ये मर्फी साइन होता है। ठीक है, बहुत तरह के ऐसे साइंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैकबर्नी पॉइंट पूछा जाता है, मैकबर्नी साइन पूछा जाता है, मर्फी साइन पूछा जाता है, और भी बहुत सारे तरह के साइंस पूछे जाते हैं। सो मर्फी साइन है जो रिलेटेड टू कॉलीसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो उसमें जो पेन होता है राइट अपर एब्डोमेन की साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडेक्स प्रोवाइड्स द मोस्ट एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ नर्सिंग कोर्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कॉमुलेटिव इंडेक्स फॉर नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, सिनाहल। इसको शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है सिनाहल, या फिर इसका कॉमुलेटिव इंडेक्स ये भी आ सकता है, इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च और लिटरेचर का सबसे जो बड़ा डाटाबेस होता है सिनाहल। ठीक है, कॉमुलेटिव इंडेक्स फॉर नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लो इसके ऊपर, आएगा इस बार भी आएगा।
बेल्स पैल्सी इज एसोसिएटेड विद द लीजन इन, तो जो बेल्स पैल्सी होती है वो किस क्रेनियल नर्व की वजह से होती है? तो जो बेल्स पैल्सी सेवंथ क्रेनियल नर्व की वजह से होती है। इसका राइट आंसर आएगा सेवंथ क्रेनियल नर्व, जो कि फेशियल नर्व होती है। सेवंथ क्रेनियल नर्व जो होती है फेशियल नर्व होती है। तो काइंडली आप नर्व सारी याद कर लें, इसको एक अच्छी ट्रिक से याद कर सकते हैं। OOOTAF, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह की ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, OOOTAFVGH, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा कंफर्म याद नहीं, काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ी नहीं है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, OOOTAFVGH, ठीक है। तो सेवंथ जो क्रेनियल नर्व होती है वो फेशियल नर्व होती है। नेक्स्ट है, इन रिसर्च प्राइवेसी अप्लाइज टू डैश एंड कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाइज टू। तो जो प्राइवेसी है इसमें क्या होता है? प्राइवेसी अप्लाइज टू पर्सन, ठीक है। जो प्राइवेसी है वो अप्लाई होती है पर्सन पे, एंड जो कॉन्फिडेंशियली अप्लाइज टू डाटा। ये पर्सन, इसमें डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो कॉन्फिडेंशियली में क्या होता है, रिसर्च का जो डाटा होता है वो सीक्रेट रखना होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, when vulnerable population are the target population of a research project, informed consent should be obtained from। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, द पार्टिसिपेंट एंड देयर पेरेंट लीगल गार्डियन। सो इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि चिल्ड्रन वल्नरेबल कोई भी हो सकता है। जैसे चिल्ड्रन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन में चिल्ड्रन आ सकते हैं, या हम जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, वो आ सकते हैं। तो वो पर्सन, उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट के साथ हम गार्डियन की भी कंसर्ट ले लेते हैं, ठीक है। वो भी कंसर्ट ज़रूरी होती है। सो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा, पार्टिसिपेंट एंड देयर पेरेंट और लीगल गार्डियन होते हैं, उनकी भी कंसर्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो इसमें होता है, रीजनिंग फ्रॉम अ सिंगल डायबिटिक पेशेंट्स टू ऑल डायबिटिक पेशेंट्स। तो इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक से जनरल जो होता है कंक्लूजन निकलता है, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीजनिंग फ्रॉम अ सिंगल डायबिटिक पेशेंट टू ऑल डायबिटिक पेशेंट, मतलब कि स्पेसिफिक से जनरल कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बैनर क्लिनिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज आर मोस्ट इफेक्टिवली एक्वायर्ड थ्रू। तो किसके थ्रू होते हैं? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। तो जो बैनर की थ्योरी में है, फ्रॉम नो वाइज टू एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग क्लिनिकल एक्सपर्टाइज जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ अ स्टडी। इसका राइट आंसर आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर स्टडी के लिए हम हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ही ना हो, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम तो जो हमारी रिसर्च है वो उसका करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो फिजिबल ही नहीं होगी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वॉज इनैगोरेटेड इन मध्य प्रदेश, भोपाल में हुआ था। इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक है जो भोपाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, अंडर ESIC एक्ट सिकनेस बेनिफिट इज गिवन अप टू 91 days। 91 days. The type of teaching method used for developing teaching skills and competencies in trainees is micro teaching। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? द टाइप ऑफ टीचिंग मेथड यूज फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए एंड कॉम्पिटेंसीज इन ट्रेनी इज दैट इज माइक्रो टीचिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड about brainstorming method are correct? It promotes critical thinking, it makes student more skilled, it promotes discussion, maximum ideas can be sought in a session. Select the correct answer by using the code given below. So इसका 1/3 एंड जो 4th is the right answer. वो कैसे, मैं आपको ये भी थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ. तो इसमें क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, डिस्कशन को एनकरेज करता है और मैक्सिमम जो आइडियाज़ कलेक्ट करने में हेल्प करता है. सो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 1, 3 एंड 4. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर कंसेप्ट्स इन नर्सिंग थ्योरी? तो 4 मेजर कंसेप्ट नर्सिंग थ्योरी के कौन से हैं? पर्सन, इन्वायरमेंट, नर्सिंग एंड हेल्थ इज़ द राइट आंसर. तो ये जो नर्सिंग के जो 4 बेसिक मेटा पैराडिगम के कॉन्सेप्ट हैं. फॉर हर नर्सिंग इज अ थ्योरेटिकल सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट प्रिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड एक्शन रिलेटेड द केयर ऑफ द पेशेंट. सो इसका राइट आंसर आएगा इमोजिन किंग. तो इमोजिन किंग की जो गोल अटेनमेंट थ्योरी पेशेंट और नर्स की इंटरैक्शन पर बेस्ड करती है. ठीक है, तो इमोजिन की गोल अटेनमेंट थ्योरी, ठीक है, तो किसके ऊपर बेस्ड करती है? पेशेंट और नर्स के इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड करती है. नेक्स्ट है, द नर्स क्वेश्चंस डॉक्टर्स ऑर्डर ऑफ मॉर्फिन सल्फेट 50 ग्राम IM फॉर ए क्लाइंट विद अस्थमा. विच रोल द नर्स बेस्ट फिट्स दैट स्टेटमेंट. हाँ, तो देखिए अस्थमा वाले पेशेंट को डॉक्टर ने क्या किया है, 50 mg मॉर्फिन सल्फेट ऑर्डर कर दिया है. तो हमें उसको अस्थमा में मॉर्फिन सल्फेट थोड़ी देनी है उसको. ये तो हमें डॉक्टर को बोलना है कि आपने ये मेडिसिन है जो गलत एडवाइस कर दिया, आप इसको रीचेक कर लीजिए. तो इसमें क्या आएगा, हम क्लाइंट की एडवोकेसी कर रहे हैं. हम डॉक्टर को बता रहे हैं कि आपने मेडिसिन ये देनी थी, आपने ये लिख दिया है. तो आप ये क्लाइंट की एडवोकेसी करते हैं. ये हम एडवोकेसी तब करते हैं जब हमारे पास नॉलेज एंड स्किल्स होते हैं. तो हम डॉक्टर के साथ कह सकते हैं डॉक्टर को कि आपने ये मेडिसिन आप एक बार रीचेक कर लें. ठीक है, तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए डॉक्टर के ऑर्डर को हम क्वेश्चन करना हमारा एक क्लाइंट एडवोकेसी में आता है. नेक्स्ट, फ्रूड पॉस्टुलेटेड दैट अ चाइल्ड अडॉप्ट्स पेरेंटल स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेड्स थ्रू. इसका जो राइट आंसर आएगा वो आइडेंटिफिकेशन आएगा. आई थिंक अगर आपने फ्रूड की थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो, फ्रूड के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके ही अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है उत्पन्न करता है, अडॉप्ट करता है, इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. ये सो ऊपर इगर इंट्रोडक्शन एंड जो रिग्रेशन है, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं. आइडेंटिफिकेशन इज द फ्रूड पॉस्टुलेटेड की थ्योरी में आता है. नेक्स्ट है, द पेशेंट केयर मॉडल वर्क बेस्ट व्हेन देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रजिस्टर्ड नर्स. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फंक्शनल नर्सिंग. फंक्शनल नर्सिंग इज द राइट आंसर. जो फंक्शनल नर्सिंग में क्या होता है, वर्क डिवाइड कर दिया जाता है. इसलिए जब भी कभी नर्सेज की शॉर्टेज होती है तो ये जो फंक्शनल नर्सिंग है ये काम में आती है, तो वो यूज़फुल रहती है. सो इसका राइट आंसर आएगा फंक्शनल नर्सिंग. द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल इन द ड्यूडेनम इज. तो इसका राइट आंसर आएगा कॉलिसिस्टोकाइनिन, जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है. तो जो काइनिन है सीसी के गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और बाइल ड्यूडेनम में रिलीज होता है. नेक्स्ट, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन ग्रेटेस्ट. तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, बट यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन नहीं है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, कुछ चीज़ें हमने अपने दिमाग से भी लगानी होती हैं. तो नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन. तो उन्होंने शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पूछा है. शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन होता है स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग में. तो जो स्टाफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स है जो 1 से 6 आवर्स में स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेग्री बॉडीज आर सीन इन रेबीज. सो इसका राइट आंसर आएगा रेबीज इज द राइट आंसर. तो नेग्रिस बॉडीज रेबीज की इन्फेक्शन जो होती है, जो रेबीज इन्फेक्शन के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग के अंडर देखे जाते हैं, जो कि ब्रेन सेल में जिनको हम देखते हैं नेग्री बॉडीज़ को. ठीक है,
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव ऑर्डर टू एडमिनिस्टर 500 mg ऑफ द एम्पेंसिलिन इंट्रावेनसली, द अवेलेबल सोल्यूशन इज 250 mg पर ml, हाउ मैनी मिलीलीटर शुड एडमिनिस्टर। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर डिज़ायर डोज, अवेलेबल डोज एंड डिज़ायर डोज है, जो हमारे पास ऑर्डर डोज है कितनी है, एडमिनिस्टर डोज है जो हमारे पास 500 ml है, ठीक है। तो उसको, तो जो हमें देनी है अवेलेबल डोज हमारे पास, एडमिनिस्टर डॉक्टर ने 500 की है, हमारे पास अवेलेबल 250 है 5 ml में, तो इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। सो 10 ml इज़ द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन ऐसे होएगा, ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, 10 ml इज़ द राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेके आते रहेंगे हम आपके लिए हर तरह के क्वेश्चंस, आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।